हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो यार, आज से हम लोग शुरू करने वाले कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पूरी किताब के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को। 2 अंक वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में फंसेंगे जरूर। तो देख सकते हो यार, एकदम मस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और 70 प्लस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना और एक एक क्वेश्चन को आपको तैयार भी करना है। तो चलो देखते हैं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और 2 अंक वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हो आपके किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए, और उससे पहले आपको इतना बता दें, देखो हमारे चैनल पे आपको केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री की भी तैयारी कराई जा रही है, क्लास 12 फिजिक्स की भी कराई जा रही है, ठीक है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। आपको उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी। मस्त तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हो यार, और मस्त नंबर आप ला सकते हो, ठीक है। 90 प्लस आपके बनेंगे पूरे। अगर आप जिस तरह बता रहे हैं उस तरह से तैयारी करते हो तो आपके पूरे 90 प्लस आएंगे, ठीक है, एग्जाम में। तो देख लेना एक बार प्लेलिस्ट, आपको उसमें केमिस्ट्री की मिल जाएगी जिसमें आपको ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अब सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा गया एक कूलाम इसका क्या हो गया, आवेश। ध्यान से समझोगे तो पूरा क्वेश्चन कर लोगे। कहा गया एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कूलाम जो दिया गया है, एक कूलाम, ये क्या है, आवेश है। तो यहाँ से हमने लिखा Q बराबर एक कूलाम। Q क्या होता है, आवेश। यहाँ से Q लिख सकते हो, Q क्या है, आवेश। तो आवेश Q बराबर कितना दिया गया, एक कूलाम। कह रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इक्वल टू होता है NE। Q इक्वल टू क्या होता है, NE, ठीक है। जहाँ Q क्या होता है, आवेश, N होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश। क्या कहा गया, Q होता है आपका ये जो आवेश आपको दिया जाता है, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहाँ पे लिख भी सकते हो कि Q आपका आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो देखो यहाँ से जब Q बराबर Ne है, अगर हम यहाँ से N का मान निकालें तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे में E, ठीक है। N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे में E। तो यहाँ से आप सारी वैल्यू रख देते हैं। तो N बराबर Q की वैल्यू कितनी है, एक कूलाम, तो हमने एक रख दिया। और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 माइनस में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। लेकिन यहाँ में माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं, सिंपल हमने क्या रख दिया, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन। आपसे यही पूछा गया था कि इसमें एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एकदम आसान था, सिंपल। Q बराबर एक कूलाम मान लो, फॉर्मूला लगा दो, Q बराबर Ne और N बराबर Q अपॉन E, N का मान निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन यार इंपॉर्टेंट था, तैयार जरूर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन फंसेंगे जरूर जो जो आपको बताएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के रेखीय घनत्व का अर्थ बताइए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, इसका अर्थ बताइए। तो देखो आवेश के रेखीय घनत्व को आपको किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। पढ़ो क्या होता है ये, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की, ठीक है। क्या कहा गया आपसे, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की, यह नहीं, यहाँ पे को लिख लेना, ठीक है। उपस्थित आवेश को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा गया, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई कितनी होनी चाहिए, प्रति एकांक मतलब एक, ठीक है। प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित जो आवेश होगा उसको आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, या कह सकते हो उसका रेखीय आवेश घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L, जहाँ Q क्या है, आवेश है, L क्या है, प्रति एकांक लंबाई जितनी कही गई थी, ठीक है। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पूरा एकदम मस्त तरीके से मात्रक आत्रक लिखोगे तो यार नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो Q का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से लिख सकते हो कि किसी चालक अथवा चालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को उसका
रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल और इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था, तैयार जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। ये जो ऊपर पूछा गया था ये रेखीय घनत्व था, इसमें पूछा गया आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। देखो रेखीय घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो पढ़ो, इस पे भी कहा गया किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक क्षेत्रफल, उसमें कहा गया था किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई, लेकिन आपको इसमें लिखना है किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को उसका क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अगर दोनों परिभाषाओं को ध्यान से समझोगे तो आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। देखो इसमें केवल क्या है, प्रति एकांक लंबाई और इसमें है केवल प्रति एकांक क्षेत्रफल और पूरी परिभाषा सेम है, देख सकते हो। ठीक है, कहा गया ना किसी चालक अथवा चालक पदार्थ की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन में ए, वहां था लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्योंकि आपसे कहा गया प्रति एकांक क्षेत्रफल की बात हुई है। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, जहां क्यू का मात्रक क्या होता है कूलाम और ए अर्थात क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसका देख सकते हो रेखीय घनत्व का, ये याद रखना। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल पे भी काम देगा। तो ये जो रेखीय घनत्व था ये कूलाम प्रति मीटर है और ये क्या है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आप चलते अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखो और इसका मात्रक बताओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे भी। आपसे कहा गया वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा गया, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे जो परीक्षण आवेश को हम लोग क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो वही कहा गया वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल जो एफ होगा वह परीक्षण आवेश के अनुपात को, देखो कहा गया आपसे कहा गया वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा जो परीक्षण आवेश होगा और उस पर जो लगने वाला बल होगा वह परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात बल F और Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। ध्यान से समझो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर जो आपका लगने वाला बल F होगा और परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा, क्योंकि Q क्या है, एक प्रकार का आवेश ही तो है। तो देख सकते हो, ध्यान से परिभाषा अच्छे से पढ़ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल एक वेक्टर इक्वल टू 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। क्या कहा गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित सदिश ई वेक्टर बराबर ये दिया गया वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया गया ए वेक्टर बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, आपको ई वेक्टर की वैल्यू दी गई है और ए वेक्टर की वैल्यू दी गई, हमने यहाँ पे लिख लिया। आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। आपको फाई ई निकालना है तो सिंपल निकाल सकते हो। देखो वैद्युत फ्लक्स फाई ई का फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट में डी ए वेक्टर। क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जहां आपका ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर क्या है आपका, ई वेक्टर ये दिया है और ये ए वेक्टर नहीं, ये आपका पूरा डी ए वेक्टर माना जाएगा। ठीक है, डी ए वेक्टर मतलब एक छोटा सा क्षेत्रफल। ठीक है, तो डी ए वेक्टर कितना दिया गया, 8j कैप, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए। आप ये भी लिख सकते हो या डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, जैसे ये सिंपल था वैसे ही आप डी ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे डी ना लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लो। ई वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और आपका ए वेक्टर कितना, 8j कैप। ठीक है, आप देखो हमने इसे कैसे सॉल्व किया, ध्यान से समझना। यहाँ पे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप है, हमने वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे 8j कैप है,
जहाँ पे केवल 8 जे कैप, अर्थात इसमें आई क्या है, जीरो है, क्योंकि आई तो कुछ है नहीं तो जीरो है, और के क्या है, जीरो है। जीरो है तो मान लो जीरो का के कैप से गुणा तो ये जीरो ही तो माना जाएगा, ये वाला जीरो है तो ये भी तो जीरो ही माना जाएगा। तो वही सिस्टम है, सिंपल ये 8 जे कैप ही लिखा है हमने, इसे आसान करने के लिए लिख दिया 0 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, समझ में आया। आप देखो आई वाले का आई से गुणा होगा, जे वाले का जे से गुणा होगा, के वाले का के से गुणा होगा। तो देखो 2i का 0i से गुणा हुआ तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का जीरो से गुणा करोगे तो जीरो ही होना है। तो 2i का जीरो से गुणा किया जीरो, यहाँ पे जे वाले का जे से होगा तो 3 अठे 24, देखो ये 8 है, यहाँ पे 3 तो 3 अठे 24, और जे कैप डॉट जे कैप। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाओ 4, 4 का जीरो से गुणा होगा तो जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो लिख दो। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या एक चीज़ याद रखना है, अगर इस टाइप से जे कैप डॉट जे कैप तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 24 जे कैप डॉट जे कैप था, तो 24 इंटू जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो 24 गुणे 1 होगा तो फाई ई का मान जो आ जाएगा 24 वोल्ट मीटर आ जाएगा, और फाई ई क्या है हमारा, वैद्युत फ्लक्स है। यही क्वेश्चन पे हमसे पूछा गया था कि वैद्युत फ्लक्स का मान बताओ। तो वैद्युत फ्लक्स कितना निकला, फाई ई इक्वल टू 24 वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आप चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, और एक बार फिर से देख लो अगर देखना चाहो। आपको ई वेक्टर और ए वेक्टर की वैल्यू दी गई थी, वैद्युत फ्लक्स निकालना था, ये वाला फॉर्मूला लगा देना और पूरा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तो तैयार जरूर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है स्थिर वैद्युत गति में, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय को गणितीय रूप में लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ भी लिखिए। ठीक है, जो गॉस की प्रमेय है उसको गणितीय रूप में लिखिए और प्रयुक्त संकेतों के अर्थ भी लिखिए। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय का हमने यहाँ पे गणितीय रूप लिखा हुआ है। गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप क्या होता है, इसे पढ़ते हैं, देखो ये जो इस टाइप से बना हुआ है इसे पढ़ते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। क्या पढ़ते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन या बंद समाकलन, इस टाइप से बना हुआ है, बंद समाकलन कह सकते हो। और नीचे यहाँ पे ए है और डॉट यहाँ पे क्या है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, गॉस की प्रमेय का गणितीय रूप है। इसे क्या पढ़ते हैं, बंद समाकलन या क्लोज इंटीग्रेशन। यहाँ पे ए लगा है, यहाँ पे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से लिख देते हैं जहाँ क्यू क्यू क्या है आपका, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश। ठीक है, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। और ई वेक्टर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और डी ए वेक्टर क्या है, यहाँ पे ये जो आपका डी ए वेक्टर है ये क्या है, वेक्टर क्षेत्रफल। तो ये चीज़ आपको दर्शा देना है, क्योंकि आपसे कहा गया था स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय के गणितीय रूप को लिखे, तो हमने लिख दिया गणितीय रूप। फिर कहा गया इसके प्रयुक्त संकेतों के अर्थ लिखे, तो हमने प्रयुक्त संकेतों के अर्थ लिख दी कि मतलब इसमें क्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ई क्या है, डी ए क्या है। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे दर्शा दी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आज की वीडियो पे यार इतना ही, ये इसका पार्ट 1 वीडियो था। ठीक है, अगला पार्ट जो आएगा उसमें और भी क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज अब स्टार्ट हो गई है। डिस्क्रिप्शन पे एक बार प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, जिस प्लेलिस्ट पे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। पार्ट 1 अपलोड हो रहा है ये वाला, और इसका अगला वीडियो आएगा पार्ट 2। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही पार्ट 2 आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए इस वीडियो की। ठीक है, तो यार मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।